आप सभी सम्मानियों को नमस्कार। आप जानते हैं कि इस समय ठंडा का मौसम शुरू हो गया है। हम अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए अपनी पीठ को सूर्य की तरफ करके धूप को लेते हैं, जिससे हमारी शरीर गर्म होती है। तो पीठ की तरफ यानी सूर्य की तरफ हम अपनी पीठ को क्यों करके सूर्य की गर्मी को यानी धूप को हम लेते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं। पहला ईड़ा, दूसरा पिंगला नाड़ी, तीसरा सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नाड़ियां हैं। इन्हीं 3 नाड़ियों से तमाम नाड़ियों का जाल फैला हुआ है पूरे शरीर में। हमारे शरीर में नाभि के सबसे नीचे, मेरुदंड के सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है। मूल, जिसे नाम से स्पष्ट है कि मूल धन चक्र। चक्र का मतलब होता है कि जहां पर नाड़ियों का संगम होता है वो चक्र कहलाता है। मूल जड़, नाड़ियों की जड़, तो मूलाधार चक्र। योग की भाषा में शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 फर्स्ट है मूलाधार चक्र कहलाता है। विज्ञान की भाषा में हम इसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। पेल्विक प्लेक्सस विज्ञान की भाषा में मूलाधार चक्र को। इस मूलाधार चक्र से ये तीनों नाड़ियां निकलती हैं और मस्तिष्क तक जाती हैं। बाएं तरफ से ईड़ा नाड़ी निकलती है, दाहिनी तरफ से पिंगला नाड़ी निकलती है, और ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच से सुषुम्ना नाड़ी निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी से ईड़ा और पिंगला जुड़ी रहती हैं, मस्तिष्क तक जाता है ये नाड़ी। ईड़ा नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ईड़ा नाड़ी में निगेटिव ऊर्जा की फ्लुएंसी होती है, बहता है। यह ठंडा होता है ईड़ा नाड़ी। लेकिन जो पिंगला नाड़ी है, पिंगला नाड़ी गर्म होता है, इसमें पॉजिटिव ऊर्जा बहती है। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और ये नाड़ियां, इन नाड़ियों के बीच में ये सुषुप्ता नाड़ी होती है, जो नाम से ही स्पष्ट होता है कि बिल्कुल न्यूट्रल रहता है ये। इस सुषुप्ता नाड़ी को एक्टिव करने के लिए केवल योग ही एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हम इन नाड़ियों को एक्टिव करते हैं। जब हम, ठंडक का मौसम आ गया है, जब हमको ठंड लगता है तो हम सुबह के टाइम पर अपनी पीठ को सूर्य की तरफ करके बैठते हैं, जिससे सूर्य की रोशनी उस पीठ पर पड़ती है। और ये जो तीनों नाड़ियां हैं, इन तीनों नाड़ियों में गर्माहट होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्योंकि ये तीनों नाड़ियां, जो मेरुदंड है, जो मूलाधार चक्र के पास में मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, जो निकलती है और ऊपर यहाँ तक आती है, इस मेरुदंड के अंदर से ये तीनों नाड़ियां मस्तिष्क तक जाती हैं। तो हम सूर्य की तरफ जब अपनी पीठ करके बैठते हैं तो हमारी शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। आप देखिए कि जब हमको ठंड ज़्यादा लगता है और हमें आग या धूप नहीं मिल पाता है, तो हम अपने हाथों को ऐसे से करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं आपस में। तो इससे हमारी शरीर को गर्मी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मूलाधार चक्र से ईड़ा नाड़ी निकलती है, यहीं से इधर भी आती है, और इधर से दाहिने साइड से पिंगला नाड़ी निकलती है, तो हाथ में आती है। जब हम हाथ को रगड़ते हैं तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसमें निगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा बहती है, वो दोनों आपस में मिल करके शरीर में गर्माहट पैदा कर देती है।
और आप ये भी जानते हैं कि आप हमारे पीछे देखिए ये फिगर लगा हुआ है कि शरीर के जितने अंग होते हैं इन्हीं हथेलियों में पाए जाते हैं। हम इनको जितना रगड़ते हैं हमारे शरीर में उतनी गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए हम ठंडक के समय में या जब भी हम सूर्य की गर्मी को लेते हैं तो हमेशा पीठ की तरफ से लेते हैं। हम पीठ को सूर्य की तरफ करके बैठ जाते हैं और हमारे शरीर में गर्मी पैदा होने लगती है। हमारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, जो सुषुप्तावस्था में नाड़ियां हैं, वो एक्टिव होने लगती हैं, उसमें एक मूवमेंट होने लगता है। और ये दोनों नाड़ियां, ईड़ा और पिंगला नाड़ी, शरीर में प्राणवायु ऊर्जा का प्रवाह करता है। ये ऊर्जा को देता है पूरे शरीर में, जिससे कि हमारे जो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का संतुलन है वो बना रहता है। सभी को नमस्कार।